नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम थे उनके प्रैक्टिस सेशन के बाद हम एक नई आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, जो कि है एमपी टेट वर्ग 3 से संबंधित। तो एमपी टेट वर्ग 3 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट आज से लगभग एक मंथ बाद की है, तो एक मंथ के अंदर हमें अपनी तैयारी कैसे रखनी है, प्रैक्टिस कैसे रखनी है, ये सब चीज़ें लेकर आदिशंकर एकेडमी की जो टीम है आपके सामने आ चुकी है। और हम इस चैनल पर, जो आपका आदिशंकर एकेडमी का जो ऑफिशियल चैनल है, इस पर जो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो आपके वर्ग 3 में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, सभी का प्रैक्टिस सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। और यदि इसकी आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ आपको मिलने वाली है वो है प्रैक्टिस सेट्स। इन प्रैक्टिस सेट की बात करें, बेसिकली मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो यदि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपका आना है 20 नंबर का। तो मैथ्स को कैसे कवर करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके लिए हम आपके लिए क्लासेस लेकर आए हैं। तो क्लासेस में कम से कम हम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे और उनके साथ ये समझिए कि एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। जैसे 10 क्वेश्चन हम किए मिनिमम और एक के साथ हमारे 4 तैयार हुए, तो एक क्लास में हमारे कितने क्वेश्चन तैयार होंगे? 40 क्वेश्चन। और इसकी अगर हमने 15 भी क्लासेस अगर अटेंड कर ली, तो यदि हम 15 क्लासेस को लेके चलें तो आपके पास 600 क्वेश्चन का एक क्या होगा? कलेक्शन होगा। और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए करा दिया, और अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए कराया जाएगा। तो यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। तो हम करते हैं आज की शुरुआत। आज के जो टॉपिक का नाम है वो है नंबर सिस्टम। आज के टॉपिक का क्या नाम है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में यदि हम थोड़ी सी जानकारी देखें तो कि हमें नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें पहले हमें जाननी होगी। तो नंबर सिस्टम की यदि हम बात करें, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। तो पहले हमें यह जानना है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, उसके बाद हम प्रैक्टिस की ओर आएंगे। तो यदि हम बात करें इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है इसमें डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद हमें इसमें टॉपिक पढ़ना है संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती, अभाज्य संख्या क्या होती, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कितनी भाज्य संख्या, हमने बोला 1 से 100 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, ये सब चीजें हमें पढ़ना है। सम संख्या कौन कौन सी? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है। इसके साथ सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक, पूर्णांक, ये सभी संख्याएं और जो भी छूट गई हैं, ये सभी संख्याओं के बारे में हमें जानकारी चाहिए। उनके योग का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम उनका योग निकालते हैं, इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट, ये आवर्ती दशमलव क्या होता है, रिपीट जो होता है, आवर्ती दशमलव। ठीक है। इसके अलावा और हम जैसे घातांकर्णी, इसी यूनिट में आपके दिया है साइड और इंडाइसिस, घातांकर्णी है ना, रोमन संख्या, रोमन संख्या, ये सभी चीजें हमें आज की क्लास में देखनी है। तो नंबर सिस्टम को हम धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समाप्त कर देंगे। जैसे पहले हमने जैसे डिविजिबिलिटी रूल लिया, डिविजिबिलिटी रूल को जितना पढ़ सकते डीप तक उतना पढ़ेंगे। उसके बाद और चीजें सभी को मिक्स करके
जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपको कंटेंट दे दिया जाएगा और आपको जो बेस्ट सॉल्यूशन इस क्लास में है वो आपको मिलने वाला है। तो आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनको भी बता दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ और देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये आपका संबंधित है घातांक करनी से, साइड इंडाइसिस से। तो अक्सर कर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिर्फ ना ही वर्ग 3 के लिए बल्कि कहना चाहिए आपके एसएससी रेलवे में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, अभी ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चंस। इसमें क्या रहता है, हमसे पूछता है पावर दे दी अलग अलग संख्याओं पे और पूछता है कौन सी संख्या इनमें से बड़ी है, कौन सी संख्या इनमें से छोटी है, ये चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो ऐसी संख्या जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि सब जो संख्याएं दी सबकी पावर हमें क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो यदि हम यहाँ पे देखने जाएं तो यहाँ सब में 10 तो कॉमन आएगा और 10 के साथ 5 कॉमन आएगा, मतलब देखो सब में एक एक जीरो है, मतलब 10 तो कॉमन आएगा, यहाँ 25 बचा, यहाँ 15 बचा, यहाँ 10 और यहाँ पे क्या बच गया 20। तो सबसे पहले हम पावर आपको दिखा देते हैं, ये 250 की पावर 150, ये 100 और ये क्या हो जाएगी 200। ठीक है, यदि हम कॉमन लेने जाएं इसमें तो 50 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 4। ये अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, मतलब जो हमें सब में से पावर जो कॉमन लेनी थी वो कितनी थी 50। ठीक है, देखो तो यहां जब हम 2 की पावर में से इसको लिख देंगे कितना 5, तब हम इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं 50। ठीक है, और यहां से क्या है 3 की पावर, यदि हमने 3 लिख दिया तो इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं 50, क्योंकि a की पावर b इसकी होल पावर c बराबर होता है a की पावर bc। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे हम। थर्ड नंबर पे यदि हम आए तो 5 की पावर यदि 2 लिख दिया तो इसके ऊपर हम लगा सकते हैं 50 की पावर। ऐसे ही नेक्स्ट जो है 4 के ऊपर यदि हमने 4 लिख दिया तो हम इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 50। ठीक है, अब देखना आगे, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, 4 चौके 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 32 की पावर कितना 50। 3 त्रिका 9 27, ये हो जाएगा 27 की पावर 50। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 25 की पावर 50। ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये 256 की पावर क्या हो जाएगा 50। अब हम बड़ी इजीली छांट सकते क्योंकि पावर कैसी है अब सबकी सेम हो गई, तो जो संख्या जैसी है वो वैसे ही कहला जाएगी। मतलब जैसे हमसे सबसे छोटा नंबर पूछा है तो जो सबसे छोटा नंबर है ये है 25 और 25 क्या आया था हमारे पास, ये 5 की पावर 100 से आया था, तो सबसे छोटा हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि सबसे बड़ी की पावर की बात करें तो 4 की पावर 200 है, ये हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, अभी छोटी पूछा है फिर बड़ी पूछ सकता है, अगली शिफ्ट में उसको और मॉडिफाई करके आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम में उसको जमाना पूछ सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सी बड़ी संख्या है, उसी क्रम में हमसे अब क्या पूछा गया है आरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, और बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर को सेम करना है। यदि हम 3 की पावर 2 लिख दें तो यहां ऊपर क्या बचेगा 17, 17 दूनी 34 हो जाएगा। ऐसे यहां पर अगर 2 की पावर हमने 3 लिख दिया तो ऊपर आ जाएगा 17,
क्योंकि 17 क्या होता है 51। ऐसे ही 7 की पावर क्या लिख दिया 17, पावर सेम हो गई। जब 3 का स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 9, 9 की पावर 17 और 2 का क्यूब होता है 8, 8 की पावर 17 और ये हो जाएगा 7 की पावर 17। अब हमसे पूछा यह गया है हमको तीनों को कैसे जमाना है बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी सबसे छोटी, और सबसे छोटी संख्या ये है लास्ट की, लास्ट में था 7 की पावर 17, तो इससे शुरुआत होनी चाहिए, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये हो गया। दूसरा जो होना चाहिए हमारे पास 2 की पावर क्या 51, 2 की पावर 51 इस ऑप्शन में, मतलब ये भी हो गया गलत, तो डी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है किसी शिफ्ट में कि अवरोही क्रम में इसको जमाइए या बड़ी संख्या बताइए, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अब यहां से बड़ी संख्या पूछ ले, छोटी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं, एसएससी में हो या रेलवे में भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस कॉन्सेप्ट एक ही है, वो हमेशा याद रखना। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे मान लो ये लिख दिया, ये 30 लिख दिया प्लस, फिर यहां 30 लिख दिया प्लस, फिर यहां पे ये 30 लिख दिया, ऐसा करके ये गया अनंत तक ऐसा। तो जब भी ऐसी संख्याएं आती हैं, जैसे ये 30 लिखा और इसको हम तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ना है सह अभाज्य संख्या में। सह अभाज्य मतलब क्या कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 6 पंचे 30, ये हम तोड़ सकते हैं। तो यदि यहां निशान प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, यदि निशान किसका है प्लस का। यदि निशान माइनस का है तो यहां पे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। ये तो इसका था। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो हमने यहां लिख दिया कोई अभाज्य संख्या है 11, 11 ऐसे करके यदि इनफिनाइट तक हमसे पूछ लिया, जो संख्या टूट नहीं रही, डिवाइड नहीं हो रही, तो इसके लिए एक हमेशा फॉर्मूला याद रखना। यदि यहां प्लस है तो इसका फॉर्मूला होगा 4x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कितना 2। यदि माइनस में है तो यहां पे आ जाएगा 4x प्लस 1 माइनस 1/2। ये प्लस के लिए रहेगा और ये किसके लिए रहेगा माइनस के लिए। ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखना। और एक और हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, जब कोई निशान नहीं होता सीधे लिख दिया जाता है ऐसा करके, तो ऐसी कंडीशन में यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो इतनी चीजें याद रखना। इस ये जो पेज है यहां से आपके 1 या 2 नंबर आप फिक्स समझिए। अगर संख्या टूट रही है तो उसको तोड़ दिया, और यदि प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर, छोटी है माइनस है तो छोटी संख्या आंसर। यदि संख्या नहीं टूट रही है तो ये फॉर्मूला प्लस में और ये किस में माइनस में। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो डायरेक्ट वही आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। देखो ये 7 है, माइनस है, नहीं टूट रहा, लगा दो फॉर्मूला √4x प्लस 1 माइनस 1/2। 4x यहां पे कितना है x की वैल्यू 7, तो 7 चौके 28 और 1 29, √29 माइनस 1/2, मतलब हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। माइनस है तो बीच में माइनस, ये सही से प्रिंट नहीं हुआ, इसका आंसर ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा 13 है और कोई चिन्ह नहीं लगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 13 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
क्या बोला गया है? 7 + 4√3, इसका हमें बताना है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ये हमसे पूछा गया है। तो जब भी हमसे स्क्वायर रूट पूछा जाए तो हमें हमेशा याद रखना, इसको कन्वर्ट करना है a + b का होल स्क्वायर में। ये जब भी एक जगह करनी हो और पूछा गया हो वर्गमूल, तो हमें उसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में उसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो ये जो दूसरी वैल्यू है ये हमेशा होती है करनी वाली, इसको मानना 2ab। की पॉइंट है, ये आप याद रखना। ये जो करनी वाली वैल्यू है इसको मानना हमेशा 2ab। तो देखो इसको निकालोगे 2 को, तो अंदर क्या बचेगा? 2√3। मतलब जो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और b की आ गई √3। लिख दो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 4√3। लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, वापस आ जाएगा। मतलब ये जो हमें क्वेश्चन दिया है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 + √3 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये जो पावर है इससे क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि जो रूट की पावर कहलाती है, जैसे √5 लिखा है तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2। तो ऐसे ही यहां पे क्या था? 2 + √3, इसकी पावर था कितना? 2, और इसके ऊपर लगी 1/2 की पावर, तो ये कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 + √3। ये हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या करना है? a + b का होल स्क्वायर हमें बनाना है और जो रूट की वैल्यू होगी उसको हमेशा क्या लिखना है? 2ab। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो जो वास्तविक संख्याएं होंगी इसमें याद रखना परिमेय भी आती है और क्या आती है? अपरिमेय भी। ठीक है, काल्पनिक की बात करें तो i² = -1, मतलब इसका भी अपरिमेय से कोई संबंध नहीं है। पूर्णांक में हमें चाहिए पूर्ण संख्या, प्लस माइनस और 0। ये हो गया। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से जो स्टार्ट हो, ये इनफिनाइट तक 0 से स्टार्ट हो। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि काउंटिंग के लिए, गिनने के लिए हम कौन सी संख्या का प्रयोग करते हैं? तो हमेशा याद रखना काउंटिंग के लिए हम पूर्ण संख्या का प्रयोग नहीं करते हैं, हम करते हैं प्राकृतिक संख्या का यूज, नेचुरल नंबर का। क्यों? क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0 से स्टार्ट और प्राकृतिक संख्या होती है हमेशा 1 से स्टार्ट। तो जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, कभी 0 से तो काउंट नहीं करते, तो 1 से काउंट करते, इसलिए काउंटिंग के लिए किसका यूज करते हैं? हम प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? ठीक है, फ्रैक्शन से जो पहला सवाल है, पहला हमको दिया है 5/6, दूसरा दिया है 6/11, दूसरा दिया तीसरा 2/3, 8/9 और 6/7, ये हमको दिया है। अब 5/6 को यदि आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.6848, बचा 2 और 0 6 3 18। इसको सॉल्व करोगे 11 पने 55, तो ये तो छोटी है, ये बड़ी निकली, तो ये तो नहीं हो सकती। अब तीसरे में जाओगे 3 6 18, ये भी नहीं हो सकती। ये जाओगे 9 8 72 और 9 8 72, इसमें जाओगे 0.7856, बचा 4 और 0 7 पना 35, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता। पूछा क्या है? सबसे बड़ी भिन्न, तो ये जो लास्ट से सेकंड है ये सबसे बड़ी भिन्न होगी 8/9। इसी के फॉर्म में पूछा जा सकता है सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? ये सब चीजें अब देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। पूछा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कॉमा शब्द का जो प्रयोग है वो कहां होता है? तो
कॉमा मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। तो हमेशा याद रखना अल्प विराम का प्रयोग होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हर 3 अंक के बाद, आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। ओके, नेक्स्ट देखो, पूछा गया है 99 को रोमन अंकों में कैसे लिखा जाता है। तो देखो, C का मतलब हमेशा होता है 100 और X का मतलब क्या होता है 10। तो 10 में से 9 गया, ये हो गया 90 प्लस ये हो जाता है 10 और ये हो गया 1, 10 में से 1 गया 9, मतलब क्या हो गया 99। ए ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये किससे संबंधित है, यूनिट डिजिट से, इकाई अंक। जब हमने आपको एनटीपीसी सीरीज कराई थी उसमें आपको बताया था इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें बताई थी। यदि आपको बेसिक पढ़ना है तो आप एक बार वहां से जाके पढ़ सकते हो। देखो, जब भी पावर दी हो और हमें निकालना हो इकाई का अंक, तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो पावर होता है, जो पावर होती उसको हमेशा करते हैं 4 से डिवाइड, और जो रिमाइंडर आता है इसके बाद, तो रिमाइंडर को संख्या के ऊपर लगा देते हैं। ये क्या करना है, सबसे पहले जो पावर दी है उसको करना है 4 से डिवाइड, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर को संख्या के ऊपर लगा देना है। जैसे तो 4 का रूल भी है, यदि आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं तो 4 का रूल आपको पता होगा, इकाई के 2 अंक, इकाई के 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाएं या वो डबल जीरो हो तो वो संख्या 4 से कट जाती है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, इकाई के 2 अंक। तो देखो, जब 97 को यहां इकाई में कितना है 4, 97 को जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, बचा 1 और 7, 4 चौके 16, मतलब क्या बचेगा 1, प्लस 5 की पावर कुछ भी लगाओ, हमेशा याद रखना 5 की पावर कुछ भी हो, हमेशा जो इकाई अंक है कितना आएगा 5, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 5 और 1 की पावर कुछ भी लगाओगे क्या आ जाएगा 1, तो 5 4 9 और 1 10, मतलब इकाई में कितना आ जाएगा, तो ए ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा गया है कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो देखो, 9 का रूल कहता है जो डिजिटल सम है, और 11 का कहता है यहां डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और 11 का रूल कहता है एकांतर अंकों के जो योग का अंतर है, योग का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 का क्या हो जाए, या 11 का हो जाए मल्टीपल। तो देखो, क्वेश्चन हमने यहां एक ही किया, लेकिन हमने उसके जो रूल्स उसमें लग सकते थे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते थे वो भी हमने यहां क्या कर लिए, कवर कर लिए। तो देखो, सबसे मेन शर्त क्या है, 9 और 11 दोनों से कटना चाहिए। तो 9 का इजी है तो हम 9 का पहले चेक कर लेते हैं। तो 9 का सबसे पहले पेयर काट दो, जहां योग 9 हो वहां काट दो। जैसे 7 और 2 9, ये खत्म, 8 और 1 9, ये खत्म, 7 और 2 9, मतलब ये 9 से कट जाएगा। 9 ये कट गया, 8 1 9, ये भी 9 से कट रहा है, 5 4 9 ये कट गया, 3 2 5 1 6, ये 9 से नहीं कट रहा, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन क्या हो गया यहां से एलिमिनेट। अब नीचे आ जाओ, 9 कट गया, 8 1 9, 9 कट गया, 8 1 9, मतलब ये भी 9 से कट जाएगा, मतलब 9 के सहारे एक ऑप्शन क्या हो गया एलिमिनेट। अब आ जाओ 11 पे। 11 का रूल क्या है, एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए। तो एकांतर अंकों का पहले योग लो, जैसे ये है 2 और 7 9 और 1 10, क्या गया 10, 7 2 9, 9 और 8 17, इनका अंतर कितना है 7, 7 11 से नहीं घटता, मतलब ये ऑप्शन भी गया। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, एक को चेक कर लेंगे, अगर नहीं निकला तो दूसरा हम डायरेक्ट टिक कर देंगे। तो 1 और ये 8 9 और यहाँ पे 9, 9 का अंतर क्या है 0 है, मतलब ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाए।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित है। क्या दिया है, x 4 4 6 1, 11 से पूछा है, ले लो योग, स्टार प्लस 4 प्लस 1 मतलब 5 प्लस स्टार, और यहां क्या आ जाएगा 6 और 4 10, दोनों का क्या लेना है, अंतर। इसमें से घटाओगे तो माइनस का 5 प्लस स्टार। ठीक है, तो यदि 5 के साथ यदि 2 लगाओगे तो 5 क्या आ जाएगा, माइनस का 3, और माइनस 3 11 से नहीं कटता। यहां 4 लगाओगे तो -5 प्लस 4 मतलब माइनस का 1, ये भी 11 से नहीं कटता, 3 भी नहीं कटेगा। यहां अगर 5 रख दोगे तो -5 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ये रूल 2 से लेके कम से कम 12 तक 15 तक ये रूल हमें याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप एनटीपीसी की जो सीरीज चलाई गई थी उसमें डिविजिबिलिटी रूल को काफी डिटेल में कराया गया था, तो आप उसमें से एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, 17 से विभाजित करने पर शेषफल। तो एक चीज हमेशा याद रखना, यदि हम किसी संख्या को अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें या एक साथ डिवाइड करके, जैसे एग्जाम्पल समझना, a इंटू बी इंटू सी बराबर कितना दिया हमको 17, तो हमारे पास दो तरीके हैं करने के, एक तो इनका गुणा करके 17 से डिवाइड करके क्या निकाल दो, रिमाइंडर। दूसरा तरीका है हर एक संख्या को अलग अलग डिवाइड करके क्या निकाल दो, रिमाइंडर, और रिमाइंडर का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो भी आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। क्योंकि यहां संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो हम अलग अलग लेके कर सकते हैं। जैसे इसको 17 से डिवाइड करोगे, एक बार जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, यहां 2 और यहां कितना बचेगा, 3, 3 दूनी 6 एकम 6, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हमने रखे थे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से नंबर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण, जो कॉन्सेप्ट आपके रह गए होंगे, उन कॉन्सेप्ट को लेके हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस आपको पढ़ने को मिलेगा, और 1 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, और फ्री जो प्रैक्टिस बैचेस हैं वो हमारे चल रहे हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।